हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 7:30 बजने वाले हैं और भाई आज सबके साथ में एक धोखा हो गया। सुबह जगते ही टैंक में पानी नहीं रहा। सारे इंतजार कर रहे कि कब लाइट आए और टैंक में पानी भरे। अभी भी लाइट नहीं आई। 7:30 बजे तक, 7:15 बजे तक हर रोज आ जाती थी और मैं ये रही भी तैयार करके रख देती थी। लेकिन बच्चे आज तैयार तभी होंगे जब लाइट आएगी। और आज मेरे लिए, प्रीति के लिए ये टास्क रहेगा कि कुल 35 मिनट में इन्हें तैयार करना है। जो बच्चे 1.5 घंटे में तैयार होते थे वो आज पूरे 35 मिनट में तैयार हो, क्योंकि 8:10 पे पूरे इनकी गाड़ी आ जाती है। इनका नाश्ता तैयार करता है और मैं फटाफट इन्हें नहवाऊंगी और इनकी ड्रेस वगैरह निकाल कर रखूंगी। लाइट आने का इंतजार है, तुरंत काम शुरू हो जाएगा। इधर आलू उबलने के लिए रख दिए थे। हाँ अभी आ जाएगी थोड़ी सी देर में। फालतू की लाइटें ऑन हो। अच्छा, फालतू की लाइटें ऑन थी तो इसलिए लाइट नहीं आ रही थी। इसने सारी लाइटें जो इन्वर्टर से चलती है वो बंद कर दी है। तो भाई सुबह सुबह बंदरों का अटैक फिर से। हम तो बहुत दुखी हो गए। ये आगे पता नहीं रात इस नीम के पेड़ पे ही सो रहे थे क्या सारे के सारे। अभी ना भूख लगी होगी। सामने एक अमरूद का पेड़ भी है, नजदीकी है, और एक नीम का पेड़ है, ये वहीं लटके हुए थे। अरे तो हाँ देख, ठीक है, देख पेड़ों की किस तरह का रखा इन्होंने। और है क्या, एक आधा थोड़ा, बहुत सारे हैं। 1 मिनट घड़ी की तरफ को ध्यान है और उधर हमारा जो बिजली घर है स्टेबलाइजर, उसकी तरफ को ध्यान है जहाँ से सारी लाइट आती है। और कितनी देर लगेगी? प्रभु जी भेज दो जल्दी से, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। प्रभु जी नहीं जी, ये तो बिजली घर वाले भेजेंगे। तो इधर सैंडविच बनाने की तैयारी। बच्चे कह रहे थे कई दिन से कि सैंडविच बनाए हुए कई दिन हो गए हैं। अदल बदल के नाश्ता जरूर देना चाहिए इन्हें। खाली टाइम में चिंकी कर रही है कंघा साफ बैठ के। कंघे में थोड़ी सी मैल मिट्टी होती है, वो सबसे ज्यादा। अरे नहीं, वो इस पे रात कीड़ा, लाइट की वजह से कीड़े आवे ना। तो एक कीड़ा था यहाँ पे, वो निकाल रही थी। अच्छा मम्मी इस तो बढ़िया आर चला के उसके नीचे ना लगे। आरओ में इतना पानी थोड़ा ही ना है। आरओ का पानी एक जने पर काम कर देता, दूसरे कहाँ जाकर ना है भाई। और खाली टाइम में ये दोनों बहनें इन पिल्लू के साथ खेल रही, बाहर दूर बैठी हुई ने देख रही हुआ इन्होंने। और ये आ गया यहाँ पे, ये देखो आपके पैरों में पड़ गया। मम्मी ये जब भी बीमार हो गया, अभी वो वाला वो खा रहा था, क्या नाम, गंदी वो मंगाओगे, कैल्शियम मंगाओगे आज इनके लिए। हाँ ये दोनों आते नहीं जब बुलावे। मम्मी का पैर हो गया यो तो। अच्छा मम्मी दे दो। दूध पिला दिया बेटा, सारे उठने तो पहले पिला दिए ना। मम्मी तो 6 बजे दे दी ना। रोजाना की रोजाना समस्या एक रहती है, एक ही खाने में कई सारी वैरायटी चाहिए। ये रहा हमारा। अब अगर ब्रेड के साथ में आलू दबा के सैंडविच बना दिए इनके, तो उसमें भी एक के तो भाई बिना प्याज और खीरे के बनाने पड़े हैं और बाकी के प्याज और खीरे वाले। चटनी भी अलग अलग चाहिए। एक खाता है सॉस पैक्ड वाली है और बाकी कोई सी भी चटनी, हरी चटनी जैसे कि धनिया की, पुदीने की, ये सब चल जाता है। बाहर पिल्ले अभी बोल रहे हैं, उन्हें भी चाहिए नाश्ता। और ये आ गया लेके मैं। हाँ भाई, तो देखो ये भी नाश्ता करने लगे। देखो बच्चों, ये देखो, ये इनका है ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट और पापा जी, वो जो पिल्ला आया था ना, वो बताओ चू चू क्यों कर रहा था? हाँ। इसने भगाया, इसमें उसमें बुड़क मारा है। अच्छा हाँ। वो दूसरी माता का है? वो जूली का पिल्ला है पापा जी। तो एक है इनमें जूली और दूसरी का नाम रखा है सीपी। तो दोनों जूली बहुत बढ़िया थी, उसका हम प्यार करते। नहीं अब भी है। तो अभी जो है यहाँ पे बोलबाला जो है वो इसका रहता है, सीपी का, जूली का नहीं। लेकिन दोनों की डिलीवरी एक साथ सी हुई थी और पिल्ले भी लगभग सेम एज के ही हैं। अब इनमें दुख की बात ये है कि ये 4 में से भाई 3 रह गए। ये देखो, और उसे वही वाला करेंगे जो आप कर रहे हो, चटपटा खाएंगे ये भी। ये देखो, ये आ लिया। चलो वहीं पे मिलेगा, वहीं रहो बाहर, वहीं आ जाओ, जो फोटो खिंचो, फोटो खिंचवाओ लो, आ जाओ। मेरे साथ लड़न लग रही, झगड़े जो रखे पूरे आज। मन ने ये कहा था मका मूंग की दाल की खिचड़ी बना दें, तो इनने इतनी पतली खिचड़ी बनाई, इतनी पतली खिचड़ी बनाई जैसा मेरा लूज मोशन हो रहे हों। पर फिर भी मन ने चुपचाप खा लिया, क्योंकि भाई अगर घर चलाने हैं तो ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट करने ही होंगे। गलत सलत खाना भी बन जा, पतला मोटा बन जा, सूखा बन जा, वो सब खाना ही होगा। बिना नमक मिर्च का बन जा तो उसे बड़े प्रेम से, बड़े भाव से एकदम मन लगा के खाना ही होगा। और वही मन ने कर लिया, क्योंकि भाई घर में भी चलाना है। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। तुम मायके चली जाएगी तो मैं घूमने चला जाऊंगा। ठीक है,
फिर तो और बढ़िया है। तो भाई देखो, एक जो कटु सत्य है और जो ट्रेंड में चल रहा है आजकल, वो ये है कि बीवी को घर में कुछ भी नहीं कहना है, चाहे वो गलत करे, चाहे वो सही करे, चाहे वो काम बिगाड़े, चाहे संवारे, वो कुछ भी करती रहे। अगर उसे कह दिया कि कपड़ों पे प्रेस कर दे, अगर उसे कहा कि भाई पोछा लगा दे सही से, तो मुकदमा कर दूंगी कि भाई खाना सही से बना लेकर, नमक मिर्च आदमियों का फजीता हो रहा आज के टाइम में। आदमी का फजीता हो रहा। तो भाई इन चीज़ों से बचने के लिए एडजस्टमेंट, तकड़े तकड़े भारी भारी डिसीजन लेने पड़ते हैं, जो मैं भी और लेता ये तो हूँ। आजकल बिना प्रेस के ही पहन लिया कपड़े इनको, जब इसकी फुर्सत ही नहीं होती, लड़ाई करने से क्या फायदा। तो ऐसे एडजस्टमेंट आप भी करिए, मैं भी करता रहूँगा। खुशहाल रहिए और जीवन को एकदम सफल बनाइए। खुशहाल तो फिलहाल इसने मुझे आज चैलेंज दिया है। आज का व्लॉग पूरा ये बनाएंगे और बाहर जाकर शूट करके लेके आएंगे। मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ में, भले मैंने सोने कपड़े पहन रखे हो नए वाले। आज ये जाएंगे, ये व्लॉग एडिट करेंगे, आज इन्हें फुल टाइम दिया जाएगा। और मैं इसे पूछ रहा था, मैं कहा कहाँ पे जाऊँ, कह लगी थोड़े तीर्थ स्थान है क्या हमारे यहाँ भी। हमारे आसपास में बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, बहुत अच्छी जगह है, दर्शन करके आओ और व्लॉग में दिखाओ, और वहाँ की जो मान्यता है वो बताओ, उसके बारे में बताओ। इसने मुझे आज इतना प्रताड़ित करा कि मैं जा रहा हूँ बरनावे। अभी तो ये डिसीजन मैंने लिया, मतलब प्लान ये बनी है कि बरनावे जाऊँ और उस गुफा में बढ़ जाऊँ जिसमें पांडव पड़े थे, और जहाँ भी वो लिखड़ेगी वहीं जाकर लिखड़ो। नहीं वहाँ तो जाइए ना मेरे बिना। तू भी चलेगी क्या? हाँ, मैं साथ में चलूंगी। और भाई गाड़ी है तैयार एकदम। मौसम तो बारिश का है, लेकिन फिर भी हमने चलने की प्लान बना ली। ये देखो, गाड़ी बाहर निकाल के खड़ी करी थी, कितनी शांत जगह में इन्हें नींद आई और बढ़िया तरीके से सो रहे। इनका ध्यान रखना पड़ेगा, खूब सारा ढूंढ ढूंढ के निकालने पड़ेंगे भाई इन्हें, तब जाके गाड़ी चालू होगी हमारी। करी पत्ते का पेड़ जो है ना, 1 साल में पौधे थे, इसका पेड़ बनाया था, उसे ट्रांसप्लांट करा भाई, वहाँ से यहाँ लगाया। उम्मीदें जगी हैं आज कुछ। 2 दिन से तो ये भी निराश था और इससे ज़्यादा निराश में था। मुझे लग रहा था कि ये दोबारा से इसमें फूट नहीं चलेगी और ये कामयाब नहीं होगा, लेकिन आज मुझे लगता है इसकी जो कोंपलें हैं ना, वो सीधी सी हुई हैं। कल तो ऐसे लटक रही थी, मुरझाई हुई थी बिल्कुल। मुझे उम्मीद कल इसकी लग नहीं रही थी, और आज मुझे उम्मीद जगी है कि भाई पत्ते इसके जो पुराने हैं तो सूखेंगे ही, लेकिन नई पत्तियाँ निकल आएंगी। उम्मीद जगी है आज, और इसे देख के मैं बहुत खुश भी हूँ। जैसे कि ये चोटी थी ना, ये मुरझाई हुई थी, आज सीधी सी लगी है। कई सारी इसी तरह की हैं जो मुझे लग रहा है कि हाँ, इसमें कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, और दोबारा से ये पौधा हमारा हरा भरा हो जाएगा और पेड़ बन जाएगा बड़ा सा करी पत्ते। तो अभी इनकी पूरी चलने की तैयारी होगी। और ये देखो जी, शीशा उतारो, एक काम हो रहा है, कभी चावलों कट्टे को नहीं घुमाओ, जाए वहाँ छोड़ दियो। ये चावलों का कट्टा वहाँ जाओगा जो सा गाड़ी में धरा। हाँ हाँ पता है मुझे, पता है। तो इन पिल्लू को हटा दूं मैं, गाड़ी के नीचे ही बढ़ रही। इन्हें नीचे तो हटा दे, इन्हें तो बहुत छाँव में नींद आ रही। शाम आ रही ना इधर नींद हाँ। आ रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, आराम से जाना, ठीक है जी। देखिए और तो भाग जाएंगे ना औरन का नहीं पता, नहीं भागते नहीं हॉर्न से। औरन का नहीं पता ही भी नहीं। अच्छा, तो भाई चल दी अपनी तो यात्रा। और आज यात्रा जो है उस्ताद जी के साथ पीछे बैठ के है। देखो पीछे बैठे उस्ताद जी आज, और जो चल रहे हैं वे आगे गाड़ी ड्राइव करेंगे थोड़ी दूर के लिए, केवल बुढ़ाना तक। बाकी जो है अपने आप देखेंगे भाई, मैं तो ना वहीं तक की मस्जिद चखा सकूँ। तो 4 जनों की रहेगी भाई हमारी ये यात्रा। अब हम बड़ौत की ढाब को चलेंगे, तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, वरना मैं बता रहे थे उस्ताद जी ले चलेंगे भाई। हाँ जी, मंदिर देखा हूँ। तो 3 जने तो हैं अभी फिलहाल। तो भाई ड्राइविंग सीट होगी चेंज, और उस्ताद जी आगे ड्राइविंग सीट पे और मैं बैठ गया कंडक्टर सीट पे। हमने मुजफ्फरनगर की सीमा पार कर ली, हम आगे भाई बागपत में। और चलेंगे कहाँ भाई, इन्हें तो बता दो। बरनावा चलेंगे। बरनावा चलो जी। बरनावा और मंदिर देखेंगे, और वो गुफा भी देख के होंगे भाई, ठीक हैं पांडवों की जो गुफा है, टनल, वो भी देख के होंगे। ये हो गया भाई बड़ौत रोड से टर्न, इस रास्ते से जाएंगे हम बरनावा। तो फिलहाल भाई पहुंच गए हम गांव बरनावा। यहाँ पे है लाक्षागृह, पहले तो देखेंगे लाक्षागृह को, और फिर यहाँ पे एक बहुत फेमस मंदिर है। पूरी जानकारी तो मुझे उसके बारे में है नहीं, लेकिन देखने की इच्छा थी। वहीं पे जाके और किसी से जानकारी लेंगे भाई प्राचीन काल का कौन सा मंदिर है। और ये तो प्राचीन काल है ही, जो गुफा है पांडवों की लाक्षागृह, ये तो प्राचीन काल है ही। मैं यहाँ पे आया हूँ एक बार पहले, लेकिन मैंने जब देखा था, जब हम व्लॉग की वीडियो नहीं बनाते थे, किसी भी तरह की वीडियो हम नहीं बनाते थे,
उस टाइम में यहाँ पे आया था। और ये है भाई हमारी पुरानी पहचान, हम गडरियों की, इसीलिए हम पाल। तो भाई यहाँ पे पहुँच गए हम फिलहाल। इसके द्वार पे लाखा मंडप नामक टीला, ये है यहाँ का द्वार। यहाँ से करेंगे हम एंट्री और अब सीधे जाएंगे लाक्षा ग्रह की तरफ। तो यहाँ की ये सड़क है इस तरह की, जनपद बागपत में है भाई ये। पहले मुजफ्फरनगर और मेरठ का हिस्सा हुआ करते थे। ये मुजफ्फरनगर था ये बहुत बड़ा। यहीं पे भाई गाड़ी लगा दो कहीं साइड में, पार्किंग बना के लगा दो। और यहीं पे लिखा है गुफा मार्ग। तो फिलहाल भाई हम पहुंच गए यहाँ पे लाक्षा ग्रह के पास ही, यहाँ पे सरदना में। और ये है डिस्ट्रिक्ट बागपत में। हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोमीटर के दायरे में है ये। इतनी नज़दीक जगह हो के भी आज तक हम यहाँ पे मतलब इसको देखने नहीं आए हैं। और ये देखो, पहले तो ये चेतावनी पढ़ लो भाई, गुफा मार्ग है यहाँ पे और कृपया आगे वाहन न ले जाएं। वाहन हमने यही खड़ा कर दिया, आगे ले नहीं जा रहे। अनुशासनहीनता करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर। तो गुफा मार्ग ये है, एक बटिया सी जा रही है भाई, कच्चा रास्ता है देखो पगडंडी की तरह का, और इससे होकर चलेंगे। ये है गुफा मार्ग। तो ये भाई महाभारत कालीन गुफा है, बहुत पुरानी प्राचीन काल। और ये आज तक जो है काफी लोग इसे देखने भी आते हैं। अभी कुछ लोग आगे गए हैं देखने के लिए। बारिश का मौसम है, कीचड़ भी है यहाँ पे। ये खेत है, खेत में से निकल के जाना होगा। मुझे लगता है इसी तरह का पगडंडी मार्ग ये वहां तक रहेगा, लाक्षा ग्रह तक, गुफा तक। ये वो रास्ता है भाई जिससे होकर के हम जाएंगे। आगे भी ये काफी दूर तक कच्चा ही दिख रहा है पगडंडी का, खेतों का रास्ता। और यहाँ पे एक गुरुकुल भी है इधर की साइड। और ये एक टीले पे है, यहाँ पे हम एक टीले पे हैं फिलहाल, जो धरातल है उससे काफी ऊपर है। तो ये एक पहाड़ी टाइप का है, लेकिन इसमें जो है पेड़ पौधे, और ये देखो पीपल, ये भी प्राचीन कालीन ही लग रहे भाई मुझे। ये उनके बच्चे होंगे या तभी से जिंदा होंगे। और देखो, और बंदर यहाँ काफी हैं भाई, ऊंची ऊंची छलांग लगा रहे हैं। इनसे डर भी लग रहा क्योंकि ये अननोन बंदर है यहाँ पे। और भाई साहब हम कुछ लाए तो है नहीं तुम्हारे लिए, हमारे सामान उमान मत खींच लियो कुछ। तो फिलहाल हम पहुँच गए हैं भाई गुफा के रास्ते में। और यहाँ पर जो है एक ये शिलापट लगा हुआ है, ये पढ़ के भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे कोई गाइड या इस तरह का कुछ है तो है नहीं, हमें खुद ही सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे जो शिलापट है इस पे लिखा है लाक्षा ग्रह गुफा बरनावा बाग। बरनावा की पहचान महाभारत में वर्णित वर्णावत से की गई है। यह हिंडन एवं कृष्णा नदी के संगम पर स्थित है। गांव के दक्षिण में लगभग 100 फीट ऊंचा और 30 एकड़ भूमि पर फैला हुआ एक टीला है, जिसे लाक्षा ग्रह का अवशेष समझा जाता है। इस टीले के नीचे 2 सुरंग स्थित हैं। इसी लाक्षा ग्रह में कौरवों ने पांडवों को एक षड्यंत्र के अंतर्गत जलाकर मारने का असफल प्रयत्न किया था। कहा जाता है कि पांडवों ने उक्त अग्निकांड से बचकर निकलने हेतु इस टीले के नीचे स्थित इन्हीं सुरंगों का प्रयोग किया था। वर्तमान में यहाँ पर श्री गांधीधाम समिति, वैदिक अनुसंधान समिति तथा महानंद संस्कृत महाविद्यालय भी स्थापित है। जिस गुरुकुल की हम बात कर रहे थे वो इधर गुरुकुल है, संस्कृत महाविद्यालय है। तो बच्चे उसमें अभी आ रहे थे पढ़ने के लिए, तो पता नहीं कौन सा उसमें कोर्स चल रहे होंगे अभी भी, लेकिन वो चालू हालत में है। और ये 30 एकड़ के टीले पे है यहाँ पे। और कृष्णा और हिंडन नदी का यहाँ पर संगम भी है। तो आओ भाई चलो वो भी दिखाते हैं। तो भाई यहाँ इस टीले पे तो हम आ गए थे, और पगडंडियों से होते हुए, छोटी छोटी सी बटिया से होते हुए अब यहाँ पे जो शिलापट से आगे का रास्ता है हमें ये दिखाई दिया। यहाँ पे सीढ़ियाँ उतरी हुई हैं, पक्की सीढ़ियाँ हैं। और ये कहाँ तक जाएंगे ये तो आगे ही चल के पता चलेगा। तो आओ भाई ये भी दिखाते हैं आप लोगों को। भाई इसकी जो सीढ़ियाँ वे बड़ी छोटी छोटी और बड़ी हैं। मैं तो सोच रहा था ऊपर से दिख रही थी कि छोटी छोटी सीढ़ियाँ तो फटाक से उतर जाएंगे। और इसके दोनों तरफ देखो, जैसे बरसात का सीजन है तो घना जंगल है भाई ये। और यहाँ पे ये पता नहीं जंगली जानवर कौन से होंगे। फिलहाल तो हमें यहाँ पे बंदर दिखाई दिए थे, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया है, लेकिन होगा जरूर यहाँ पे क्योंकि ये जंगल ही ऐसा है। तो शायद हम पहुँच गए हैं गुफा के द्वार पे, ये देखो। तो फिलहाल तो भाई हमें ये दिखी है सबसे पहले, सीढ़ी से उतरने के बाद दिखी है ये गुफा है। अब एक उधर की साइड दिख रही है। और यहाँ पे जो है इसका मुझे लग रहा यहाँ पे कोई एग्जिट होगा बीच में, हो सकता है ये इधर उधर भी हो। तो ज़्यादा इतिहास तो भाई मुझे पता नहीं है इसका, लेकिन बस ये पता है कि ये लाक्षा ग्रह के नाम से जाना जाता है। और कौरवों से बचने के लिए पांडवों ने इस गुफा का निर्माण किया था और यहाँ के जरिए बाहर निकले थे। ये चल दिए भाई कौरव और पांडव इसमें घुस के। अब देख के चाह कहाँ निकलेंगे, ये देख के वापस ही आ जाइयो
और मुझे बता दियो। मैं तो जाने का नहीं भाई, तुम ही देखे हो नो कह रहे इसे देख कावांगे कहाँ लोग की है दिखे कहीं लोग गए। बस आ जाओ। अंकित और दोनों अंकित ही हैं और दोनों की एक ही सलाह बनी कि चलो इसमें थोड़ी सी दूर देख कावांगे, पर ये कह रहे कि ज्यादा दूर तक खुली है नहीं, थोड़ी सी दूर जाने के बाद ही ये गुफा बंद है। तो फिलहाल जो है भाई यहाँ का ये सीन है जहाँ पर ये लाक्षागृह है और इसे देखने के लिए ही हम लोग आए थे यहाँ पे। इसका स्ट्रक्चर अब तो कुछ ऐसा है, देखो पक्की ईंटों का बना रखा है इसका जो एंट्रेंस है यहाँ से, लेकिन ये जब महाभारत कालीन में ये बनी होगी गुफा तब ये पक्का नहीं होगा। हाँ भाई क्या दिखा? खुल रही और पता नहीं कहाँ तक है। अच्छा खुल रही, मतलब जा सकते हैं लंबे भी इसमें, लेकिन इसमें तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी थोड़ी दूर जाते ही। इसमें यहाँ तक ही 10 कट लग रहे, आगे जा जाएगा रास्ता बड़ा भी हो रहा। अच्छा रास्ता बढ़ रहा, खड़े भी हो जा रहा, रास्ता बड़ा भी हो रहा आगे। हम जिस तरह पे अटके जा रहे थे हाँ खड़े हो गए थे। अच्छा इसमें खड़े हो सकते हैं भाई जाके, इतनी है ये खड़े होकर चल सके हैं। तो भाई ये है यहाँ पे था जी के अब हस्तिनापुर तक है। हाँ सुना तो ये है भी कि भाई ये हस्तिनापुर तक है यहाँ से, और यहाँ से एंटर कर कर वो हस्तिनापुर निकले थे। हस्तिनापुर निकले थे क्योंकि यहाँ का जब हम पहले आए थे हाँ यहाँ का एक आदमी था उसने ही बताया था। अच्छा तो भाई इतिहास जो भी रहा हो लेकिन ये एक ऐतिहासिक चीज़ है। और फिलहाल मौसम बारिश का भी हो गया है भाई, हम तो गुफा में ही बढ़ जाएंगे बारिश आ गई तो तो ये दो हैं भाई, एक उधर है और एक इधर है। वो तो सामने से दिख रही है कि वो तो बंद है, लेकिन ये जो है इधर वाली ये खुली हुई है। फिलहाल तो भाई हवा बहुत मस्त चल रही है और मुझे लगता है बारिश बहुत तगड़े वाली आने वाली है। और इधर है भाई वो नदी ऊपर से दिखाई दे रही थी टिल्ले पे से, यहाँ नीचे से दिखाई नहीं दे रही, यहाँ से तो खेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बगल में इधर एक फाट जो है नदी का वो दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी वहाँ हाँ और बताते हैं कि भाई ये कृष्णा और हिंडन नदी का यहाँ पे संगम है और उसी के किनारे पे ये टिल्ला है जिसे लाक्षागृह बोलते हैं। ये लाक्षागृह के नाम से फेमस है। और फिलहाल यहाँ पे हमें एक दो पर्यटक मिले हैं जो मतलब देखने के लिए आए थे, ज़्यादा कुछ नहीं आ रहे तो बारिश की वजह से हो सकता है ऐसा। और ये भाई महाभारत कालीन जो है स्थल आपको दिखाने के लिए हम भी आए थे यहाँ पे। अभी तो यहाँ पे कुछ पक्की ईंटों का पत्थरों का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है कि ये जो है इसका एंट्रेंस जो है वो सुरक्षित रहे, लेकिन ये पता नहीं अंदर तक भाई कहाँ तक होगी, कैसे होगी, कितने इसमें मोड होंगे। और एक लॉजिक और भी है भाई, कुछ ना कुछ रोशनी के लिए भी ले जाना पड़ता होगा उन्हें, ताकि अंधेरे में तो चल नहीं सकते हैं। लेकिन जो भी है मसाल का कुछ तो जुगाड़ होगा। लेकिन कुल मिला के ये है कि भाई ये ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक चीज़ है। और आज मुझे यहाँ आ ही गया था, 4 लोगों का हमारा ग्रुप है, ये देखने के लिए हम आए हैं। तो भाई फिलहाल वापस चलते हैं क्योंकि मौसम की मेहरबानी भी होगी, बादल तगड़े करके आ रहे हैं। गुफाएं हमने देख ली है, आमने सामने 2 गुफाएं हैं और इसके बारे में जो यहाँ लिखा था वो पढ़ लिया है क्योंकि यहाँ बताने वाला कोई है नहीं। बाकी इसका इतिहास जो है वो किताबों में पढ़ लेंगे। तो आओ भाई बारिश आ ली, जल्दी जल्दी से चलना भी है। देखो रास्ता भी खतरनाक है भाई, ये अभी देखो जंगल बड़ा बड़ा हो रहा है और एकदम यहाँ पे सुनसान है फिलहाल। तो इस टीले से ये नज़ारा है और बारिश के मौसम में ये और भी खूबसूरत हो रहा है। सामने ये नदी दिखाई दे रही है, ये कंफर्म नहीं है कि ये संगम होके आ रही है या आगे। तो भाई ये यहाँ पे एक गौशाला भी है और इससे ऊपर जाके टिल्ला है, जो यहाँ पे मेन लाक्षागृह का टिल्ला है वो इधर है। गुफा हमने वहाँ नीचे जाके दिखाई थी आपको, इस टिल्ले पे भी घूम के आते हैं। ये है यहाँ पे लाखा मंडप नामक टीला, बरनावा बागपत, मेरठ मंडल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो टीले का रास्ता ये हमने पूछा भाई यहीं पे जो गौशाला के संचालक हैं उनसे, तो इसे भी देख के आते हैं। आ जाओ भाई। ये नहीं बन रही पेड़ी, पुरानी होगी।